भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ एक पौराणिक विषय पर बात करने के लिए। किस तरह रावण, कुंभकर्ण ये श्राप के कारण दानव बने थे। आज हम इनकी कहानी बताते हैं आपको। तो मित्रों, आज हम बैकुंठ धाम चलते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से, सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़ कर करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी भारतीय संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, जो हमारे पुराणों के, रामायण के धार्मिक अध्याय हैं, हमारे ग्रंथों से जुड़ी हुई कहानियां हैं, इतिहास है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को ये ज्ञान देना है। बाकी सभी धर्मों के लोग अपने धर्म का 100% पालन कर रहे हैं। हमारे धर्म में मुश्किल से 20% लोग रह गए जो अपने धर्म का पालन करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी 80% तो कोई सर्कुलर बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारे हिंदू धर्म में से कितने बौद्ध बन गए, कितने क्रिश्चियन और कितने मुसलमान बन गए, क्योंकि हमारा तो धर्म में कोई ज्ञान देता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा आदर्श क्या है, सनातन क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, कोई नहीं बताता घर में। आधुनिकता की दौड़ में माँ बाप पहले और औलाद बाद में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। मित्रों, किसी भी धर्म में ऐसा बच्चा भी नहीं मिलेगा जो अपने धर्म को अच्छी तरह से नहीं जानता हो। एक हिंदू धर्म ऐसा है जिसमें 80-85% बच्चे ये नहीं बता पाएंगे कि राम का पिता कौन था, कृष्ण की माता कौन थी। इतना भी ज्ञान आज नहीं है हमारे बच्चों को। ज्ञान होगा भी कैसे कि हम बताते ही नहीं। ये गलती माँ बाप की है। पहले, सबसे पहले धर्म की शिक्षा होती थी, धर्म का ज्ञान मिलता था, गुरुकुल होते थे, वहाँ अमीर गरीब सबके बच्चे एक साथ पढ़ते थे। वहाँ राजा रंक में कोई अंतर नहीं था। एक जैसा खाना, एक जैसी शिक्षा, एक जैसे बिछौना, सब कुछ एक जैसा होता था। कोई फर्क नहीं होता था अमीरी गरीबी में। जैसे आज गरीब का बच्चा नगर निगम के स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और अमीर का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा। मित्रों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, विलुप्त होते हुए सनातन को बचा लो। मैंने पहले भी 10 अवतार डाली थी। मैंने देख लिया गिनती के कितने सनातन धर्मी हैं, कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, कितने लोगों के कमेंट आए थे, मैं अच्छी तरह समझ गया। और 400 लोगों ने वीडियो देखी, 400 लोगों ने। क्या 400 लोग ही सनातनी रह गए? शर्म आती है मुझे इस बात पर कि हमारा धर्म कहाँ जा रहा है। हालत देख रहे हो, बंगाल में क्या हो गया, केरला में क्या हो गया, असम में क्या हो रहा है। अरे हिंदू धर्म विलुप्त होता जा रहा, दूसरे धर्म कब्जा करते जा रहे हैं, जनसंख्या दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं, हमारी घटती जा रही है, क्योंकि हमें धर्म का तो ज्ञान ही नहीं है। हमारी बहन बेटियां कितनी जल्दी वो उकसा के अपने साथ ले जाते हैं। श्रद्धा जैसी लड़की जिसके 35 टुकड़े हो जाते हैं, रोज कितनी लड़कियां भाग रही हैं कि शिक्षा की कमी, ज्ञान की कमी से हो रहा है। अपने बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को ज्ञान दो,
सनातन की पहचान करवाओ उनको। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंच सके और लोग समझ सकें। तो अब हम आते हैं किस तरह रावण कुंभकर्ण आदि का जन्म हुआ, किस तरह श्रापित थे। तो मित्रों, अब हम आपको उस कथा की तरफ ले जाते हैं। एक दिन सनकादि महर्षि वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां जय विजय नाम के भगवान विष्णु के पार्षद होते हैं। वो उनको अंदर जाने से रोक लेते हैं कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादि ने बहुत बोला कि नहीं, हमें कोई रोक नहीं सकता, और आप क्यों रोक रहे हो, हमें तो भगवान विष्णु से मिलना है, वो कभी मना कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे अंदर। जब सनकादि ऋषियों ने उनको दानव होने का श्राप दे दिया, अब तो घबरा गए, क्षमा मांगने लगे। उधर विष्णु भगवान को पता लगता, वो भी आ जाते। सनकादि से वो भी प्रार्थना करते हैं कि इनके साथ इतना बुरा ना करें, गलती इन्होंने की है, गलती की सजा तो मिलनी चाहिए, पर इतनी कठोर भी नहीं। तब उनका दिल पसीज गया महर्षि जी, और उन्होंने 3 जन्म का, इन्हें श्राप में कमी करी, 3 जन्मदारों रहने का श्राप दिया, और तीनों जन्म में ही भगवान द्वारा उनका उद्धार करने का वरदान भी दे दिया कि आपको तीनों जन्म में श्री हरि ही आपका संहार करेंगे, आप गति को प्राप्त होगी। इस तरह वो श्रापित हुए। श्रापित होकर उनका पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। ये बड़े शक्तिशाली थे। हिरण्याकश्यप पृथ्वी को लूट लेकर समुद्र में छुप गया था। तब बड़ा अवतार ले लिया भगवान ने, बड़ा अवतार लेकर उसका वध किया था। फिर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत सी शक्तियां अर्जित कर ली, इतने वरदान ले लिए कि उसे भय ही नहीं रहा। उसने ऐसे ऐसे वरदान लिए कि न जल में, न थल में, न कोई भी पशु, न पक्षी, किसी तरह का भी प्राणी, किसी भी योनि का प्राणी इसको नहीं मार सकता था। किसी हथियार से नहीं मर सकता था, किसी शस्त्र से नहीं मर सकता था, घर के अंदर नहीं मर सकता था, बाहर नहीं मर सकता था, पृथ्वी पे भी नहीं मर सकता था, आकाश में भी नहीं मर सकता। तमाम वरदान उसने लिए। उसका वध करने के लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। नरसिंह अवतार लेकर संध्या के समय उसके दरवाजे में, संध्या का समय है, दरवाजे में अपनी जांघों पर उसे डालकर और नखूनों से उसका फाड़ दिया था सीना। ना उस टाइम समय दिन था, ना रात थी, क्योंकि संध्या का समय था। ना घर के अंदर था, ना बाहर था, क्योंकि बीच दरवाजे में था। ना ऊपर था, ना नीचे था, कि भगवान ने अपनी जांघों पर रखा था। इस तरह उसकी मृत्यु हुई। तो मित्रों, पहला जन्म जय विजय का इस तरह से समाप्त हुआ। अब अगले जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। इन्होंने बहुत सारी शक्तियां तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर में ले ली थी। असीम शक्तियों के स्वामी थे। इनका एक भाई था विभीषण, उसने भगवान की सिर्फ भक्ति मांगी थी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा। इंद्रासन मांग रहा था, लेकिन देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके
सरस्वती जी की प्रार्थना करी और सरस्वती जी को इसकी जिह्वा पर बैठा दिया, तो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांगे। अब निंद्रासन मांगा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। अब तो रावण ने कहा, प्रभु ये क्या कर दिया आपको, ये अपना जीवन कैसे गुजारेगा, इसके जन्म लेने का तो सारा ध्येय ही खत्म हो गया, ये सारी जिंदगी सोता ही रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना के साथ इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके 6 महीने में सिर्फ एक बार जागने का आश्वासन दिया कि 6 महीने में एक दिन जाग सकता, बाकी सोता रहेगा। वैसे भी मित्रों, अगर ये जागता रहता तो ये इतना भोजन करता था कि पूरे देश काल का भोजन ये अकेला खा जाता, भोजन की कमी हो जाती, हाहाकार मच जाता, इतना भोजन ये करता था। इस तरह इन दोनों को का वध करने के लिए स्वयं हरि ने राम का अवतार लिया और इन दोनों का वध किया। अब मित्रों, तीसरी बार ये जन्म लेते हैं, एक शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है और एक कंस के रूप में जन्म लेता है। ये भी असीम शक्ति के स्वामी थे। इनका वध करने के लिए भी श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लिया था। कृष्ण का अवतार लेकर इन दोनों का वध किया था। कंस और शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था। इस तरह इनके तीनों जन्मों में श्री हरि ने इनका उद्धार करके इनको बैकुंठ भेजा। फिर से पार्षद बने जय विजय के नाम से। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में, हमारे अवतारों में, हमारी कथाओं में एक से एक गूढ़ रहस्य है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बताते। हम में बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा से वंचित रखते हैं। हमारे बच्चे तो आजकल नमस्ते पैर छूना ये सब भूल गए, हेलो हाय तक सीमित रह गया। मित्रों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें इंग्लिश शिक्षा मत दो, इंग्लिश शिक्षा दो, क्योंकि इंग्लिश आजकल बाहर विदेशों में जुड़ने का एक साधन है, आगे बढ़ने का साधन है, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि अपनी संस्कृति का त्याग कर दो, अपने संस्कारों को छोड़ दो। अरे जो इंग्लिश कंट्री है जहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है, उन्होंने अपने संस्कार और संस्कृति नहीं त्यागी है, फिर आप क्यों अपनी संस्कृति संस्कार त्याग रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगे बढ़ने के लिए संस्कृति संस्कार भी अपने साथ रखें? संस्कृति संस्कार कब मने कर रहे हैं आपको कि आप प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ो, अच्छी शिक्षा ग्रहण मत करो? कभी मना नहीं करते। अपनी संस्कृति में रहकर अपने अच्छे संस्कारों के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें त्याग कर ही नहीं। ऐसा ना हो कि आगे चल के पछताने का मौका भी ना मिले। ध्यान रखना, वोटों का जमाना है, जिसकी वोट ज़्यादा उसकी सरकार बनेगी। आप तो वोट देने भी घर से नहीं निकलते, वहीं दूसरे लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 100% वोट देते हैं। मित्रों, आज मैं यही प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। मेरी प्रार्थना पर ध्यान जरूर देना, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। धन्यवाद।